इस प्रार्थना को सिर्फ सुनने के लिए आपकी चौखट पर गए कि श्रीमान न्यायाधीश महोदय, आप ये प्रार्थना सुन लीजिए। ये प्रार्थना आप सुने नहीं, नवंबर की तारीख दे दी श्रीमान न्यायाधीश। बताइए आपके प्रति अब किस प्रकार का विश्वास रहेगा लोगों का? कौन करेगा भरोसा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, हर घर तिरंगा लहराने की बात। कौन लहराएगा तिरंगा? अगर हर घर तिरंगा लहरा भी जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो आप बताइए उस तिरंगे का औचित्य क्या है? क्या है उस तिरंगे का औचित्य? आपके समाज में अन्याय होता रहे और हर घर तिरंगा लहरा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपके इस अभियान से। हम सब आपके इस अभियान में शामिल हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन एक आदेश तो दे दीजिए सीबीआई को। ये क्या हो रहा है भाई? हर घर तिरंगा तब कैसे लहराएगा हमारा जब लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा? वो तिरंगा लहर भी जाएगा तो क्या होगा? तो ये जो ड्रामा करते हैं, हर घर तिरंगा। 15 अगस्त को जब आप लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे दिशा और सुशांत के लिए जो न्याय की आस में बैठे हैं उनकी आंखों में आंसू होंगे। जब आप लाल किले के प्राचीर पर खड़े होंगे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को, तो न्याय की आस में बैठे करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू होगा और यही सवाल पूछ रहा होगा कि क्या इस लाल किले के प्राचीर पर जो बैठा हुआ, जो खड़ा हुआ शख्स है, वो क्या न्याय सम्मत बात कर रहा है? ये आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री जी, चिल्ला चिल्ला करके पूछेगा। उनको कोई ताकत नहीं है, लेकिन मन में गुबार है और उस गुबार का प्रकटीकरण जब चुनाव आएगा तो ये कर देंगे। ये बड़ी शिद्दत और जिम्मेदारी से कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस पुकार को सुनिए। आप नहीं सुन रहे हैं। मैं प्रत्येक दिन आकर के आपको भी बचाने की कोशिश करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया। मुझे आस है अभी भी आपसे कि आप कुछ करेंगे, गृह मंत्री जी से आस है, लेकिन हर बीतते दिन के बाद आप भरोसे को तोड़ते जा रहे हैं। हर बीतते दिन के बाद गृह मंत्री जी आप तोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आप तोड़ रहे हैं। फडणवीस ने तो पहले ही तोड़ दिया है। फडणवीस ने तो पहले ही तोड़ दिया है। फडणवीस इज्जत के लायक नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं है। फडणवीस अभी भी सेटिंग गेटिंग करने में लगा हुआ है। फडणवीस आज भी सेटिंग गेटिंग में लगा हुआ है कि कैसे कुछ सेट गेट कर लिया जाए। और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री गोली चल गई तो मिलने के लिए चले गए। अरे भाई, आपके सरकार के अधीन एसआईटी है, जरा पूछो तो सही, पूछो सही। जनता आक्रोशित है, जनता आपसे पूछ रही है। किस मुंह से जाएंगे लाल किले के प्राचीर पर? कैसे जाएंगे बताइए आप? परिवार वाले चुप हैं उनके। परिवार वाले से मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। सुशांत की बहन ने आकर के वीडियो बना करके आपसे अपील की कि जो कुछ भी है, सही है गलत है, जो भी है सामने रख दीजिए। अरे गलत तो है ही नहीं। जो मांग इतने दिन से लगातार जारी है वो गलत नहीं है, और ये आपका भी दिल जानता है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आपका भी दिल जानता है। लेकिन शायद आपको यह गलतफहमी हो गई है, इंदिरा गांधी वाली गलतफहमी हो गई है, संजय गांधी वाली गलतफहमी हो गई है कि क्रूरता की पराकाष्ठा कर दो, नसबंदी लागू कर दो, जबरदस्ती 70 साल 75 साल 80 साल तक के लोगों का नसबंदी कर दिया था। यह क्रूरता की पराकाष्ठा है। तो हम चिल्लाते रहे, आप इग्नोरेंस की पराकाष्ठा कर दें। हम न्याय के लिए चिल्लाते रहें, लाखों करोड़ों लोग आपके तरफ देखते रहें। देखने दे, कोई बात नहीं, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये लोग चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। ये जो आप जो इग्नोरेंस बरत रहे हैं, ये आपका अहंकार बोल रहा है,
ये आपका सत्ता का अहंकार चढ़ गया है आपके माथे पर प्रधानमंत्री जी। आप इस सत्ता के अहंकार को खत्म कीजिए, न्याय दीजिए एक बेटी को, न्याय दीजिए। और नकली जो नशा मुक्ति केंद्र के लिए टोल फ्री नंबर देने, टोल फ्री वैसे तो टोल फ्री नंबर जो देना चाहिए था, वो टोल फ्री नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन भ्रष्टाचारियों को और रैकेटियर्स को जो ड्रग की डीलिंग में लगे हुए हैं, अगर आप उनको उठा करके जेल में डाल देंगे तो कोई नशा मुक्ति केंद्र चलाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, समस्या की जड़ पर वार कीजिए। समस्या की जड़ पे वार नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप। कितना हाथ जोड़ू, कितनी विनती करूं आपसे, गृह मंत्री जी बताइए आप क्या क्या विनती करूं आपसे, कैसे कैसे कहूं आपको। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।